हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक रॉय। आप देख रहे हो ज्ञान रूप। तो मेरा जो ऑनलाइन बीसीए के बेनिफिट और ड्रॉबैक्स वाला वीडियो था उस पर आप लोग के बहुत कमेंट आ रहे हैं कि भैया ऑनलाइन अगर मैं बीसीए करता हूं तो मेरे को कितनी सैलरी मिल सकता है और किस तरीके का जॉब मिल सकता है। तो देखो सैलरी कई चीज़ों पर वेरी करता है, जैसे किस लोकेशन पर आपकी जॉब है, आपका जॉब रोल क्या है, कौन सी कंपनी में आप हायर हुए हैं, ये सारी चीज़ें जो है डिसाइड करती है। तो आज के वीडियो में यही सब डिस्कस करने वालों, साथ ही साथ अलग अलग कंपनीज वाइज क्या कुछ सैलरी ऑफर किया जाता है, एक्सपीरियंस वाइज क्या कुछ आपको सैलरी मिलता है और जॉब रोल के हिसाब से क्या कुछ आपको सैलरी मिल सकता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो पूरा वीडियो देखना शुरू से लेकर के लास्ट तक। हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लो। तो सबसे पहले यही स्टार्ट करते हैं कि जो सैलरी है वो वेरी कौन कौन से फैक्टर्स पे करता है। तो सबसे पहले बात निकल के आती है इंडस्ट्री एंड कंपनी की। ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप IT कंपनीज में काम करते हैं, MNC में करते हैं और स्टार्टअप में करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको हायर सैलरी देखने को मिलता है रादर अगर आप दूसरे कंपनीज में काम करते हैं तो। अब बात आती है लोकेशन की। तो जितने मेट्रो सिटीज़ है ना वहाँ पे आपको हायर सैलरी देखने को मिलेगा अगर आप कंपेयर करते हैं छोटे शहरों से तब। इसके बाद आता है स्किल्स एंड स्पेशलाइजेशन। अगर आपने BCA के साथ कोई वैल्यू एडेड कोर्स किया है ना, प्रोग्रामिंग का स्पेशली, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने पाइथन और रिएक्ट का कोर्स किया हुआ है तो आपको डेफिनेटली हायर सैलरी मिलेगा। ये बात मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था कि अगर आप ऑनलाइन BCA कर रहे हैं ना तो आप डेफिनेटली जो ऑनलाइन प्रोग्रामिंग के प्लेटफॉर्म्स है ना वहाँ से प्रोग्रामिंग का कोर्स जरूर ज्वाइन कर लो और सीखो, आपको बहुत ज़्यादा जॉब के टाइम पे ये हेल्प करेगा। उसके बाद आता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी का रेपुटेशन। अक्सर ये देखा गया है कि टॉप के कॉलेज से ऑनलाइन BCA करने वाले स्टूडेंट्स को जॉब मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी उसकी हाई होती है और उसको सैलरी भी अच्छा खासा मिलता है। तो आपको भी जब भी आप ऑनलाइन BCA कर रहे हैं ना, आपको एक बात जरूर ये ध्यान रखना है कि आपको टॉप के कॉलेज या यूनिवर्सिटी से BCA करना है। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं। अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में मेरे को जाना चाहिए तो एक फ्री वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम है कॉलेज विद्या। वो वेबसाइट आपको पूरी तरीके से गाइड करता है आपको एक बेहतर कॉलेज सेलेक्ट करने में। आपको करना कुछ नहीं है, आपको गूगल पे जाना है, कॉलेज विद्या सर्च करना और पहले लिंक पे क्लिक करके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाना है। यहाँ पे आफ्टर 12th पे क्लिक करना और ऑनलाइन BCA पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा, ये डिटेल्स आपको एक्यूरेसी के साथ दे देना है। इसके बाद ये आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, इन सभी क्वेश्चंस को जो है आपको आंसर कर देना है। इसके बाद आपको करना है सबमिट। जैसे सबमिट करोगे आप लिस्ट ऑफ कॉलेजेस आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप एक्सपर्ट से बात करना चाहते हो यूनिवर्सिटी के कॉलेज विद्या के साथ वो भी कर सकते हो। इसके अलावा इन जितने भी कॉलेजेज है ना, सब कॉलेज को आप 1 by 1 कंपेयर भी कर सकते हो। तो एक एक कॉलेज अगर आप चूज करने के बाद जैसे ही कंपेयर पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक कंपेयर वाला पेज सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप सैंपल सर्टिफिकेट चेक कर सकते हो, यहाँ पे आप अप्रूवल चेक कर सकते हो, फी चेक कर सकते हो और भी बहुत सारी डिटेल्स जो है यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, जैसे प्लेसमेंट्स हो गया, ड्यूरेशन हो गया, आप एजुकेशन मोड भी चेक कर सकते हो। इस सब के अलावा यहाँ पे आप स्टूडेंट रेटिंग भी चेक कर सकते हो और यहाँ पे आप जो है यूनिवर्सिटी की NIRF रैंकिंग भी चेक कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात और कि यहाँ पे आप जो है EMI की फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं ये भी आप डायरेक्टली चेक कर पाओगे। इसका जो भी कॉलेज पसंद आता है उसको यहीं से आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अप्लाई करते हो तो आपको मिलेगा कॉलेज विद्या का 6999 का करियर बूस्टर प्रोग्राम बिल्कुल फ्री। इसके थ्रू आप जो कॉलेज विद्या का जो CV कम्युनिटी है उसको एक्सेस कर पाओगे। कॉलेज विद्या का जो इन हाउस जॉब पोर्टल है उसका भी एक्सेस आपको मिल जाएगा। वहां से आप पेड इंटर्नशिप भी अप्लाई कर सकते हो और जॉब भी अप्लाई कर सकते हो और इसका एक्सेस आपको आपके एडमिशन के पहले दिन से मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्या कुछ आपको एवरेज सैलरी मिलता है। तो अगर बात करें स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हैं यानी कि आपका एक्सपीरियंस अभी 0 है, अभी अभी आपने अपना BCA खत्म किया है, तो आपको जो है 3 से लेकर के 5 लाख रुपए तक का स्टार्टिंग एवरेज पैकेज आपको मिल सकता है। जिसमें अगर मंथली बात करूं तो 15,000 से लेकर के 35,000 रुपए तक आपको जॉब मिल सकता है। वहीं पे मिड लेवल सैलरी की बात करूं जिसमें एक्सपीरियंस 2 से लेकर के 4 साल का अगर आपका है तो आपको 4 से लेकर के 10 लाख पर एनम का एवरेज पैकेज मिल सकता है। वहीं पे सीनियर लेवल की बात करूं सैलरीज की जिसमें 4 साल या 4 साल से ऊपर के एक्सपीरियंस होते हैं उसमें 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा के पैकेजेस आपको आसानी से मिल जाएगा और इससे ज़्यादा के भी पैकेजेस मिल सकता है। वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। अब बात करते हैं कि जॉब रोल के हिसाब से क्या कुछ आपको एवरेज स्टार्टिंग सैलरी मिलता है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर के रोल पे तो आपको 3 से लेकर के 5 लाख रुपए तक का एवरेज पैकेज देखने को मिल सकता है। एनुअली मैं बात कर रहा हूँ। वहीं पे वेब डेवलपर की बात करो तो इसमें आपको 2.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख पर एनम तक का एवरेज स्टार्टिंग पैकेज देखने को मिल सकता है। सिस्टम एनालिस्ट की बात करो तो 3 से लेकर के 6 लाख का आपको पैकेज मिल सकता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 3 से लेकर के 5 लाख तक का पैकेज यहाँ पे मिल सकता है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 2.5 लाख से लेकर के 4 लाख तक का एवरेज स्टार्टिंग पैकेज मिल सकता है। टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2 से लेकर के 4
लाख रुपए तक का एवरेज एनुअल पैकेज आपको जो है देखने को मिल सकता है। और अब बात करते हैं कि बीसीए करने के बाद लोकेशन वाइज क्या कुछ सैलरी वेरी करता है। यहाँ पे मैं आपको अलग अलग लोकेशन पे स्टार्टिंग एवरेज सैलरी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंगलोर का। यहाँ पे आपको 3,60,000 रुपए से लेकर के 6,60,000 रुपए पर एनम तक का स्टार्टिंग एवरेज पैकेज देखने को मिलेगा आफ्टर ऑनलाइन बीसीए। और मुंबई की बात करूँ तो ये आपको 3 से लेकर के 6 लाख रुपए तक का देखने को मिलेगा। दिल्ली की बात करूँ तो 3 से लेकर के 5.5 लाख पर एनम तक का एवरेज पैकेज आपको देखने को मिलेगा। हैदराबाद की बात करूँ तो यहाँ पे 3 to 5 लाख पर एनम का स्टार्टिंग एवरेज पैकेज देखने को मिलेगा। चेन्नई की बात करूँ तो यहाँ भी 3 to 5 लाख का देखने को मिलेगा। पुणे की बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको 3 to 5 लाख रुपए का देखने को मिलेगा। अहमदाबाद की बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको 3 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए तक का स्टार्टिंग एवरेज पैकेज देखने को मिलेगा। वहीं पे कोलकाता की बात करूँ तो यहाँ पे 2.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख पर एनम का स्टार्टिंग एवरेज पैकेज देखने को मिलेगा। जयपुर की बात करूं तो यहाँ पे 2.5 लाख से लेकर के 4 लाख रुपए तक का स्टार्टिंग एवरेज पैकेज देखने को मिलेगा। पटना की बात करूं तो यहाँ पे भी आपको 2.5 लाख से लेकर के 4 लाख रुपए तक का एवरेज स्टार्टिंग पैकेज देखने को मिलेगा। यानी कि ये बात क्लियर हो जाता है कि जैसे ही आप मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं तो आपको हायर पैकेज देखने को मिलता है। वहीं पर अगर आप लोअर सिटीज़ में आते हैं, टियर 3 के या टियर 2 के सिटीज़ में जाते हैं तो वहाँ पर आपको पैकेजेस गिरते हुए दिख जाते हैं। अब बात करते हैं कि टॉप रिक्रूटर्स क्या कुछ पैकेजेस ऑफर करते हैं। ध्यान है कि ये सब मैं टॉप के लोकेशंस की बात कर रहा हूं। तो अब बात करें कि टीसीएस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग एवरेज पैकेज ऑनलाइन बीसीए के बाद आपको 2.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख रुपए देखने को मिलेगा। इन्फोसिस की बात करूँ तो यहाँ पे 2,80,000 रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक का एवरेज पैकेज देखने को मिलेगा। विप्रो की बात करूँ तो यहाँ पे 2.5 लाख से 4.5 लाख आपको देखने को मिलेगा। HCL टेक्नोलॉजीज की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 2,80,000 रुपए से लेकर के 5 लाख तक का एवरेज स्टार्टिंग पैकेज देखने को मिलेगा। टेक महिंद्रा की बात करूं तो 2.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख रुपए तक का एवरेज स्टार्टिंग पैकेज यहां पे देखने को मिलेगा। कॉग्निजेंट की बात करूं तो 3 से लेकर के 5.5 लाख रुपए तक का यहां पे देखने को मिलेगा। IBM की बात करूं तो 3 से लेकर के 6 लाख पर एनम का पैकेज देखने को मिलेगा। एक्सेंचर की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपको 3 से 5.5 लाख तक का देखने को मिलेगा। कैपजेमिनी की बात करूं तो यहां पे 3 to 5 लाख पर एनम का पैकेज आपको देखने को मिलेगा। डिलाइट की बात करूं तो यहां पे 3.5 से लेकर के 6 लाख रुपए तक का एवरेज स्टार्टिंग पैकेज देखने को मिलेगा। बट ध्यान है कि ये सब एवरेज है। अगर आपका स्किल अच्छा, आप अच्छे कॉलेज से आए हुए हैं और आपको अच्छे लोकेशन पे यानी कि बैंगलोर में मान लो कि जॉब लग रहा है तो यही आपकी पैकेज हाई होने के पूरे चांसेस होते हैं। बट आपको जो है इंटरव्यू में भी अच्छा करना होता है। ऐसा नहीं कि आपको स्किल तो आता है पर वहाँ आप कुछ दिखाई नहीं पाए। तो ये सारे फैक्टर्स भी डिसाइड करता है कि आपको जो है क्या कुछ सैलरी मिलने वाला है आफ्टर BCA। बट एक बात आपको जरूर ध्यान रखना है कि आपको अच्छे कॉलेज से ही अपना ऑनलाइन BCA कंप्लीट करना है। और अगर अच्छे कॉलेज ढूंढने में आपको कोई सा भी दिक्कत आता है तो आप कॉलेज विद्या का वेबसाइट डेफिनेटली विजिट करो।